राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाई और बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। हनुमान जी ने रामचंद्र जी के चरणों में अपना नतमस्तक रख कर के बड़ी निम्रता और दीनता से कहा कि हे रघुवर, मैं आपसे एक पल का भी विछोह नहीं चाहता, बल्कि हर जन्म में आपके चरणों की सेवा का अवसर चाहता हूं। इसलिए मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। इस प्रकार सच्ची लगन और पूर्ण निष्ठा से सेवा करने वाला सेवक परमात्मा या स्वामी से भी अधिक बढ़ाई का भागी बन जाता है। जैसे रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बांधकर इसे पार किया था, जबकि अनेक सेवक हनुमान समुद्र को यूं ही लांघ गए थे। भक्तजन फरमाते हैं, मुक्ति की नहीं चाह मन में, भक्ति प्यारी लागे। सेवा में प्रेम की भांति वशीकरण शक्ति होती है। सेवक निस्वार्थ सेवा द्वारा अपने स्वामी को वश में कर लेता है, यहाँ तक कि स्वामी स्वयं ही सेवक की सेवा में लग जाता है। सतगुरु या मालिक को रिझाने का सेवा और प्रेम के अतिरिक्त कोई सहज साधन नहीं है, और न ही सतगुरु के समान सेवक पर प्रेम और ममता लुटाने वाला है। जिस प्रकार गुरसल नामक छोटा सा पक्षी अपनी सेवा के द्वारा बहुकाया भैंसे को काबू में कर लेता है, ये पक्षी भैंस पर आकर बैठता है और उसके चींचड़े या परजीवी तोड़कर उसे आराम पहुंचाता है, तो भैंस पहले जमीन पर बैठ जाती है और बाद में लेटकर गुरसल के पूरी तरह से समर्पित हो जाती है। जबकि इसमें स्वार्थ तो गुरसल का ही रहता है, क्योंकि उसको चीचड़े खाने के लिए मिलता है, उसका पेट भरता है। इसी प्रकार सेवक अपनी सेवा के बलबूते सतगुरु को प्रसन्न कर लेता है, तो वह भी अपना समस्त रूहानी भंडार सेवक के लिए खोल देता है। सिखों के चौथे गुरु रामदास जी कहते हैं, उनके 3 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम पृथ्वीचंद, बिचले का महादेव और सबसे चौथे पुत्र का अर्जुन देव था। पृथ्वीचंद का भाव सत्संग और नाम गुरु के प्रति नहीं था। हालांकि वे खेती बाड़ी संभालता, संगत द्वारा भेंट किया गया रुपया पैसा तोहफे आदि की देखभाल करता था, लेकिन उसे गुरु से प्रीति नहीं थी। वहीं अर्जुन देव का दूसरा रामदास के प्रति अगाध प्रेम और विश्वास था। वे उन्हें परमात्मा रूप समझते थे। एक बार गुरु रामदास जी के पास उनके चचेरे भाई शाही मल जी, जो कि लाहौर में रहते थे, वह आए। उन्होंने रामदास जी से कहा कि गुरु जी, आपके बेटे की शादी है, आप इस पावन अवसर पर पधार कर हमें कृतज्ञ कीजिए। रामदास जी ने कहा कि शाही मल जी, यदि मैं शादी में आता हूँ तो संगत को पता चलेगा और संगत दर्शनों के लिए आएगी, जिससे आपको व्यवस्था करने में परेशानी होगी। आप मुझे न बुलाकर अपने किसी भतीजे को ले जाइए। शाही मल जी ने कहा कि गुरुजी, जैसी आपकी मर्जी। अब रामदास जी ने अपने बड़े लड़के पृथ्वीचंद को बुला करके कहा कि बेटा पृथ्वीचंद,
साहिमल जी के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए आपको लाहौर जाना पड़ेगा। पृथ्वीचंद ने तपाक से जवाब दिया कि पिताजी, मैं कैसे जा सकता हूँ, मुझे तो यहाँ बहुत काम है। कहीं सेवा संभालनी है, कहीं संगत के लिए सुविधाएं जुटानी है, तो कहीं खेती बाड़ी का सारा काम देखना है। मेरे पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है। दरअसल पृथ्वीचंद ने इन सब की आड़ में माया का गुलाम बन चुका था। यह जवाब सुनकर गुरु रामदास जी ने अपने छोटे बेटे अर्जुन देव को बुलाया। अर्जुन देव ने आकर अपने पिता के चरण स्पर्श किए और बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर पूछा, पिताजी, मेरे लिए क्या हुक्म है? सिरों माथे। रामदास जी ने कहा कि आपके लाहौर जाकर साहिमल जी के बेटे की शादी में सम्मिलित होना है और जब तक मैं न बुलाऊं वहीं रहना है। जब अर्जुन देव जी को अब अर्जुन देव जी हर पल गुरु रामदास जी के दर्शनों के लिए लालयित रहते थे। उनसे बिछो उनके लिए अति दुखदायी था, लेकिन गुरु का हुक्म मानकर वे लाहौर चले गए। शादी में सम्मिलित हुए और फिर रोजाना दिन गिनने लगे कि कितने दिन बीत गए। रोज इंतजार करते कि आज भी गुरु का कोई संदेश मेरे लिए आवे, लेकिन कोई संदेश नहीं आया। इस प्रकार 3 महीने बीत गए। अर्जुन देव जी कहीं गुरु दर्शन की प्यास दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। गुरु का हुक्म था, इसलिए बिना बुलाए लौट भी नहीं सकते थे। गुरु रामदास जी भी इनकी श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और धैर्य की परीक्षा लेने पर आमाद थे। अब अर्जुन देव जी ने विरह में आकर के गुरु रामदास जी के पास में पत्र डाला और उसमें लिखा, मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, विलंब करे चात्रिक की न्यायी, हरऊ छोली जी छोली गुमाई, गुरु दर्शन संत प्यारे जी। मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, विलप करे चात्रिक की न्यायी, हरऊ छोली जी छोली गुमाई, दर्शन गुरु दर्शन संत प्यारे जी। मेरा मन गुरु दर्शन के लिए इस प्रकार तड़प रहा है जिस प्रकार पपैया या चात्रिक स्वाति बूंद के लिए तड़पती है। पपैया प्यूं प्यूं करता फटकता है, लेकिन किसी नीर से अपनी प्यास नहीं बुझाता। यदि वह तड़पता हुआ बेकल होकर किसी जल स्रोत में भी गिर जाता है, तो भी वह अपनी चोंच बंद कर लेता है कि कहीं स्वाति के अलावा कोई दूसरी नीर की बूंद उसके मुंह में न चली जाए। पपैया तड़प तड़प कर मरना पसंद करता है, लेकिन स्वाति के अलावा किसी दूसरे नीर को ग्रहण नहीं करता। अर्जुन देव जी पत्र में लिखते हैं कि मेरे प्यारे सतगुरु जी, मुझे कब आपके दर्शनों का सुख मिलेगा। अर्जुन देव जी ने पत्र में लिखकर किसी हलकारे को गुरु रामदास जी को पत्र देने के लिए भेजा। रास्ते में उसे पृथ्वीचंद मिल गया। पृथ्वीचंद ने उससे पूछा कि यह तुम्हारे हाथ में क्या है। हलकारे ने कहा कि अर्जुन देव जी ने गुरु रामदास जी के लिए ये पत्र भेजा है। पृथ्वीचंद ने हलकारे से चिट्ठी ले ली और गुरु रामदास जी को न देकर अपने पास में ही रख ली। उधर अर्जुन देव जी ने पत्र के जवाब का कुछ दिन इंतजार किया और फिर दूसरा पत्र लिखा। तेरा मुख सुहाना सहज धुन वाणी, चिर होया देखे सारंग वाणी, धन सो देसा जहां तू बसिए, मेरे सज्जन मीत प्यारे जी। अभी आप सुन रहे थे भक्ति करने की युक्ति का 6ठा भाग। इससे आगे का भाग और सुनने के लिए
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हमारा और हौसला बढ़े। सभी सत्संगी भाई और बहनों को राधा स्वामी जी।